प्यारे बच्चों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 5वीं विषय हिंदी पाठ 3 ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रश्नोत्तरों को हम समझेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पाठ 3 ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अति लघुत्तरीय प्रश्न है। पहला, ईश्वर चंद्र के पिताजी ने जीविका के लिए क्या किया? जीविका यानी घर चलाने के लिए, घर के खर्चे को चलाने के लिए ईश्वर चंद्र जी के पिताजी ने जीविका चलाने के लिए 2 रुपये माहवार की नौकरी की। प्रश्न दूसरा, प्रशंसा शब्द का विलोम। तो प्रशंसा शब्द का विलोम निंदा होता है या बुराई होता है। प्रश्न तीसरा, हमें आत्म सुख कब मिलता है? निस्वार्थ भाव से परोपकार और सेवा करने से हमें आत्म सुख मिलता है। प्रश्न अगला चौथा, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। पुस्तक। पर्यायवाची आप जानते हैं, समानार्थी शब्द। किताब, पोथी, विद्यासागर भी इसको बोलते हैं पुस्तक को। बही खाता। पत्थर, पाहन, पाषाण, शिला, अरोड़ा। रात, रात्रि, निशा, रजनी, रैन आदि। तो ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न 5वां। आप अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए क्या करेंगे? तो हम अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए अच्छी पुस्तकों की मदद लेंगे, स्वाध्ययन करेंगे और अंग्रेजी के किसी अच्छे शिक्षक से सहायता लेंगे। प्रश्न 6वां, पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता था उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी क्या करते थे? तो पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता था उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी कमज़ोर विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। अगला प्रश्न 7वां, योग्य बनने के लिए आपको किस प्रकार के अवसर चाहिए? योग्य बनने के लिए हमें अनुशासित जीवन चाहिए, लोगों के बीच समय बिताना, उनके सुख दुख में शामिल होना, उनके अनुभवों से सीख लेना और ईमानदारी से कार्य करना। इसके द्वारा हम योग्य बन सकते हैं। अब देखेंगे हम मूल्यांकन 2। इसमें पहला प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। गति शब्द में इच्छा अनुसार उपसर्ग लगा करके नया शब्द बनाइए। तो गति में हम उपसर्ग आगे लगाया जाता है और प्रत्यय पीछे। तो हमने प्रा लगा दिया उपसर्ग गति में, तो बन गया प्रगति। अगला देखें हम प्रश्न दूसरा, आपको पढ़ने लिखने के लिए क्या चाहिए? तो हमें पढ़ने लिखने के लिए पाठ्य सामग्री के अंतर्गत पुस्तक, कॉपी, पेंसिल, पेन, स्केल, ये सभी सामग्री जिससे हम पढ़ते हैं पाठ्य सामग्री। शिक्षक भी चाहिए हमें पढ़ाने के लिए, विद्यालय और सही वातावरण। अगला प्रश्न है, हमें दूसरों की मदद किस प्रकार हम दूसरों की मदद कर सकते हैं? तो स्व सहायता समूह बनाकर। गांव में आपने देखा होगा, आपके गांव में स्व सहायता समूह होगा जो मध्याह्न भोजन वगैरह की व्यवस्था करता है। बच्चों, जो भी आपके बच्चे की पुरानी पुस्तकें हैं उन्हें आप ज़रूरतमंदों को दान कर दीजिए। कम पढ़े लिखे लोगों को सामाजिक सहायता प्रदान करिए। गरीब बच्चों को पाठ्य सामग्री देकर भी आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो दूसरों की मदद करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं, आप जिस प्रकार करते हैं उसे भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।